शांति शांति। मैत्री जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है और अब देख रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण संवाद है। विदुर जी की श्री कृष्ण बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो है संवाद जितने चल रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा होगा कि वह कितने गहरी सोच के व्यक्ति हैं और उनका जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है वो कितना बड़ा है, कितना हाई है। विदुर जी का एक और बहुत सुंदर संवाद है महाभारत में युधिष्ठिर जी के साथ। वो संवाद अगर कोई समझ ले, गहराई से उसको आत्मसात कर ले, तो आज के दौर में भी वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे घर का हो चाहे वो देश का हो, लेकिन वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है जो वो संवाद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विदुर जी को समझना। सामान्यतः हमने चूँकि सभी कुछ जैसे ये हम श्रीमद् भागवत का जैसे बड़ा सा एक बोर्ड लगता है, कथा होगी, तो श्रीमद् भागवत कथा में तुरंत श्री राधा आएंगी, श्री कृष्ण आएंगे और कथा वहीं से शुरू होकर वहीं पूर्ण हो जाएगी। एक दो प्रसंग इधर उधर के आएंगे, फिर कोई आपको ये बताएगा कि देखिए पूरी भागवत में ही राधा जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, हर श्लोक कृष्ण है, हर भाव यानी श्लोक का एक्सप्लेनेशन राधा है। तो देखो राधा कृष्ण हुए कि नहीं, और वहाँ वह जनता कहेगी हाँ हाँ हुए, हाँ हाँ हुए, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे तो ये तो वही बात हो गई, तेरे कितने भाई हैं? 4, 5 होते तो मार लेते। कोई कनेक्शन है किसी चीज़ का? जबकि हमारे शास्त्र में एक इंटीग्रल पार्ट है, चाहे आप न्याय दर्शन पढ़ें, वैशेषिक दर्शन पढ़ें, चाहे वेदांत दर्शन पढ़ें, तर्क बहुत आवश्यक है। तर्क संहिता है तर्क का मतलब। और जो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह करते भी हैं, ये तर्क रीजनिंग जिसे हम कह देते हैं अब, तो वही वो रीजनिंग है, वो रीजनिंग ही है। तो इसलिए जो इसमें ये पूरे सिस्टम्स हैं, पूरे ये जो सिस्टम्स हैं, इसमें तर्क बुद्धि चाहिए। जो हम कहते हैं ना भाव और भक्ति तर्क से परे, ये मिथ्या शब्द है। भाव और भक्ति भी तर्क का हिस्सा है। जब आप भक्ति के लिए सोचते हैं कहाँ जाएं, तो एकदम मन कहता है वृंदावन जाएं। क्यों जाएं? तो जहां ये क्यों और उसका उत्तर आ गया वो तर्क ही तो है। नहीं तो कहीं भी चले जाओ, बस चल दिए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्यों जा रहे हैं? भाव के लिए जा रहे हैं जी। तो भाव के लिए आप दरियागंज नहीं जाएंगे ना, वृंदावन जाएंगे। व्यापार के लिए दरियागंज जाएंगे। तो ये जो दिमाग हमारा डिफ्रेंशिएट करता है, तो इसका मतलब ही यह है कि ये लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक हेतु। हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों को भी इसी हेतु से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये हेतु क्या है? जीवन है, क्यों जीवन है? श्री कृष्ण ने जीवन दिया तो जीवन क्यों दिया? हेतु क्या था? हम श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं, श्री कृष्ण में पूर्ण हो जाएंगे, हेतु क्या है? तो ये बीच का जो ट्रैवलिंग टाइम है, जिसे हम शरीर, संसार और ना जाने क्या, ये दिस इज जस्ट ट्रैवलिंग टाइम। यहाँ से चले हैं, यहाँ तक जाना है, बस ये ट्रैवल कर रहे हैं। उस ट्रैवल करने को ही हम अपनी आयु बोल देते हैं, लेकिन वो ट्रैवल टाइम है। 1 दिन, 2 दिन, 100 दिन, 50 साल, 70 साल, 80 साल, ये बेसिकली आप ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि भाई कन्याकुमारी यहाँ से पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, तो वो ट्रैवलिंग टाइम, तो वही ट्रैवलिंग टाइम ये इस बॉडी का है। और जो इसे नष्ट करते हैं, जो अपना समय को नष्ट करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं।
वो उसके बाद बहुत कठिन जन्म पाने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे बार बार कहता हूँ, देखिए जो आलस्य है ये प्रमाद की अवस्था का अंतिम पड़ाव। तो जो लोग आलसी हैं उनके दिमाग कुछ समय के बाद कुंद हो जाते हैं। कुंद समझते हैं? खुटल, जैसे खुट्टल चाकू किसी काम का नहीं है, इतना बड़ा दिखेगा लेकिन एक केला भी नहीं काट सकते आप उसे छिलके सहित, खुट्टल होते चले जाते हैं। तो जो लोग अपना काम समय से नहीं करते, काल के अनुसार नहीं चलते, पिछले स्कंद में हमने पढ़ा, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, काल के अनुसार नहीं चलते, तो इन सब के दिमाग खुट्टल होते चले जाते हैं। और खुट्टल होते हुए दिमाग धीरे 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 एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे तम कहते हैं या तामसिक अवस्था कहते हैं। तामसिक अवस्था में आप हैं इस वक्त अगर, तो ये मान के चलिए कि अगला जो आपका जन्म है ये इसी जन्म के रहते, अगर सौभाग्यवान है इस जन्म के रहते नहीं कोई होती है परेशानी, तो ये मान के चलिए कि अगले जन्म में आप निकृष्ट योनि में, निकृष्टतम योनि में जन्म लेने वाले हैं। अब आप कहेंगे मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया। आपने वो काम किया जो काम भगवान कहने को मना कर रहे हैं, करने को मना कर रहे हैं, तो वह उसी मर्डर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपने भगवान के दिए हुए समय को बिता दिया। तो अब कोई मुझसे पूछता था जब पहले, अभी तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम है और यूथ में तो बहुत कम है, कि हमको इस शरीर के बाद क्या गति मिलेगी, तो मैं उसके व्यवहार से संबंधित 5 प्रश्न पूछ लेता था और उसी से मैं उसको बता देता है ये इसको गलती। मैंने क्या इसमें ज्योतिष का क्या करना है तुम्हें, तो तुम्हारा हाव भाव है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी पारंगता कुशलता है, तुम्हारा योग है, तुम्हारी मेहनत है, यही आपको बता देगी कि आपकी अगली गति क्या होने वाली है। और अगर हम दर्शन की बात से शुरू करते हैं तो बड़ा सिंपल है इसका। आप न्यायिक दर्शन पढ़ेंगे, वैशेषिक दर्शन पढ़िए, आप विशेषकर योग दर्शन पढ़िए, ठीक है। आप पतंजलि ऋषि से ही शुरू कीजिए, आप और बहुत पीछे मत जाइए। आप ऋषि पतंजलि, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है 3 पुरुषों के बारे में लिखा है। योग अधम पुरुषों के लिए, अष्टांग योग ये अधम पुरुषों के लिए, यानी पूर्व जन्म में जो सबसे निम्न गुण के थे, वह जब इस जन्म को सुधारना चाहते हैं उनके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग करने वाले लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ऋषि पतंजलि को पढ़ो जरा तो समझ में आएगा, वो लिखा ही उन्होंने योग दर्शन में लिखा ही है कि योग दर्शन इज मेंट फॉर अधम पुरुष। जो पुरुष की यानी पुरुष महिला जो भी मानव की हायरार्की में जो सबसे सामान्य, उससे भी नीचे के जो लोग हैं उनके लिए योग है। मध्यम और उच्च कोटि के जो लोग हैं वो तो योगी ही हैं जो इन्होंने इस शरीर में जन्म लिया है। यद्यपि इस शरीर की या इस संसार के, इस जगत की समस्याओं से रूबरू वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम होते हैं। उनके पास सहारा होता है प्रभु का, किसी ना किसी रूप में प्रभु उनको सहारा देते चलते हैं। मध्यम जितने भी लोग हैं उनके पास विस्मृति होती है, लेकिन फिर भी उनके जो गुण होते हैं वह सात्विक अथवा राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और वह लोग बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में प्राप्त करते रहते हैं, और उन लोगों को गुरु प्राप्ति होती है। ये मध्यम श्रेणी के लोग हैं। अधम को गुरु प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तब वह, और उसमें भी उनका मन भटकता रहता है। आज ये गुरु, भला वो गुरु, आज गुरु में आस्था, कल गुरु में आस्था खत्म। ऐसे ही भगवान के प्रति भी होता है उनका व्यवहार कि आज भगवान ने नहीं दिया। मेरे पिताजी 103 साल के थे, बताओ मर गए, कोई बात हुई? तो वो सारी चीजें, क्योंकि इससे ज्यादा बुद्धि उनके पास है नहीं, वो सोच नहीं सकते, वो उन सिद्धांतों को याद नहीं रख सकते कि जो भी कुछ है इस धरती पर वह समाप्त तो होना है। तो ईश्वरीय आदेश की स्वीकार्यता होती ही नहीं है उनमें। तो इसलिए वह अधम बुद्धि के हैं, उन्हें गुरु प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी वो भटकाव रहता है। और लंबे समय के बाद यदि उनकी उत्कंठा प्रबल है,
यदि उनका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है तो वह फिर सन्मार्गी होके मध्यम से उत्तम पुरुष में जन्म लेते हैं। तो अगर आप, इसलिए मैं कहता हूं कि मजबूरियां अलग है, अन्यथा शरीर को परिस्थितियों के हवाले मत करो। शरीर परिस्थितियों के हवाले है अगर, तो इसका मतलब यह है कि आप मर चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ जी रहे हैं, इसके आगे कुछ है नहीं आपके जीवन में, और इसके अगले जन्म में भी कुछ नहीं होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जब अधम जीवन जी रहे हों और आपको स्मृति हो जाए पूर्व जन्म की, तो आदमी का हर क्षण ऐसे निकलता है कि मानो वो खौलते तेल में बैठा हुआ हो। और ये होता है, पशुओं को ये सेंस क्लियर होता है, छोटे बच्चों को ये सेंस क्लियर होता है, या फिर योगियों को होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप अपने मनुष्यत्व से, मनुष्यता से, है ना, जिसे जीव कहते हैं, वैशेषिक दर्शन इस पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है। वैशेषिक दर्शन इसका प्रभाव का एनालिसिस करता है। तो आप अपनी मनुष्यता के गुणों से यदि च्युत हो रहे, दूर हो गए हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है? तो जितने भी अधिदैविक कष्ट हैं वो इसी जन्म में प्राप्त होंगे। अधिभौतिक तत्व है, कष्ट हैं, वो प्राप्त होंगे। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, कौन कौन से? और अधिभौतिक तो मैंने ही बता दिया, अधिदैविक, तो वो कष्ट इसी में प्राप्त होंगे। और आध्यात्म क्या? कि उसकी बुद्धि लॉक्ड रहेगी, समझ ही में नहीं आया करेगा। कोई भी अच्छा विषय, सामान्य विषय, वो समझ में नहीं आएगा, और उसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि कुंठित होगी, एनालिटिकल पावर उसमें नहीं होगी। और यही आधार था हमारे यहां आश्रम व्यवस्था में बच्चों को प्रमोट करने का, विद्यार्थियों को प्रमोट करने का, कि वो कितना, और यही आधार होता है टेस्ट का। आजकल ये आधार बदल गए, आज रट लो और लिख दो, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि है ही नहीं, बड़ों में नहीं, छोटों की क्या बात करें। रीजनिंग पावर जो होती है वो कहां है? ठीक है ना? तो अब उस सिचुएशन में यदि अभी है कि ये गहरी बात ही समझ में नहीं आ रही, ये क्या बात है। छोटी सी बात, जैसे दूसरों के सामान्य दोष कभी देखो ही मत, अगर खुद को सुधारना है तो। अधम बुद्धि का व्यक्ति दूसरों के गुणों में से ही खुन्नस निकालेगा, जानबूझ के, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब मान लीजिए कोई अपने घर में 10 नंबर का जूता पहन के रहता है कि 8 नंबर का जूता पहन के रहते, मेरा कंसर्न है, मेरी अपनी जिंदगी क्या कम है? मेरा भाग्य तो मुझ पर जूते बरसाने को तैयार है, तो मैं उसके जूते क्यों देखूं? इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति अधम प्रवृत्ति का है। हो सकता है उसे शास्त्र रटे पड़े हो, शास्त्र रटने को हमारे आध्यात्मिक उन्नति नहीं मानते हैं। आध्यात्मिक उन्नति चेतना से संबंधित है। और योग दर्शन में जब 2 प्रकार की समाधियां हैं, अष्टांग हृदयम, अष्टांग योग, अष्टांग हृदय तो वो फिर मेडिकल का ग्रंथ है। अष्टांग योग, पहला चरण कौन सा है? पहला मतलब पहला है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां, आठवां, समाधि का पहला अंग, समाधि का पहला अंग, उनके भी वॉल्यूम्स खोल दो। सबके खोल दो, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं।
हाँ, संप्रज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञात। दोनों में क्या भेद है? यस, ठीक है, फिलॉसफी काम आ गई। तो यही तत्व लेकर श्री कृष्ण चल रहे हैं, लेकिन यह तत्व क्या है? अधम पुरुषों के। इसलिए ना तो श्री अर्जुन को और ना श्री कृष्ण को सीधे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह दोनों अधम नहीं है, उत्तम पुरुष है, योगारूढ़ है। ठीक है ना? गुरु महाराज जी स्वामी जी को बहुत सारी चीजें नहीं बताते थे, तो लोग उनसे कहते थे, आप मतलब स्वामी जी भी कहते थे, मुझे ये ज्ञान कैसे मिलेगा? तो बस है, अंदर उतर जा। मैंने आपको शायद अंदर उतर जा वाला वाक्य तो बताया है, लेकिन वो यही है कि समस्त ज्ञान कहां है? भीतर में। और जो हमारा षड दर्शन है, और उसके साथ साथ जो हमारा जैन दर्शन है, जो हमारा बौद्ध दर्शन है, मैं चार्वाक और आजीवक की बात, आदि दर्शनों की बात नहीं कर रहा, यही 8 की मुख्यता कर रहा हूं। ये 8 यहां पर एक मत है। सारी गूंज, सारे नाद, सारा ज्ञान भीतर है। और इसलिए ईश्वरास्या कहता है कि जो स्वयं से, जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उसको ईश्वर पे भी विश्वास नहीं होता। तो कभी भी जीवन में यदि आपका मन करता है कि उसकी चीजें देखो जरा, तो आप अधम हैं, वैसे समझ जाइए। आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, अब वैसे ही समझ जाइए इंप्रूवमेंट कहां करना है। ये बृहस्पति पूजने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। शनि का नीलम रतन क्या, आप 2-4 रत्ती छोड़ो, 2-4 किलो भी पहन लो, कुछ नहीं होना। मैं दावे से कह रहा हूं कुछ नहीं होना, क्योंकि ज्ञान, यज्ञ, ये जीव की उन्नति के लिए आवश्यक शर्त बताई गई है। तो अगर ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है आपके अंदर, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, विद्या अथवा अविद्या यानी सांसारिक हो या पारलौकिक हो, अगर वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है आपके अंदर, उतना धैर्य आप धारण कर सकते हैं। दर्शन हमें धैर्य धारण करना भी सिखा रहे हैं, धैर्य धारण कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस परस्यूट, ये काल है। ये नहीं 2-4 दिन बड़ा प्रबल कर दिया मन, अरे हमें तो सब पढ़ के ढाल देना, जीवन यही है हमारा बस, फिर कहा। फिर महीनों बाद किसी दिन भाव उठा, जब जगह सब तरफ से पट्टे हो गए, मुझे तो बस यही करना, मुझे प्रभु चाहिए। फिर 3 दिन बाद गायब, कभी नहीं मिलेंगे, और आप धोबी का हैप्पी हो जाओगे। संसार न माया मिली न राम। तो कंटिन्यूअस परस्यूट, कंटिन्यूअस परस्यूट। जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो उसमें ब्रेन पर बहुत फोकस है। तो सामान्य ब्रेन, जो सामान्य दिमाग है, वो उस विलक्षण दिमाग से कहीं बेहतर परिणाम लाता है जो लगातार अपने कर्म के पीछे लगा रहता। उद्देश्य, हेतु, हेतु शब्द किस दर्शन में आया है? हेतु, जीवन हेतु किस दर्शन में आया है? न्याय दर्शन। हेतु शब्द ऑन ही रखो, वो बड़े बच्चे हैं, वो शोर नहीं मचाते। तो हेतु दर्शन, हेतु ये जीवन का एक बहुत आवश्यक है कि क्यों, हर चीज क्यों, मैं ये सोच रहा हूं क्यों, मैं यही क्यों सोच रहा हूं,
क्या वो परिस्थिति है। और इसीलिए विशिष्ट लोगों को विशिष्ट परिस्थिति में लाने का कार्य ईश्वर करते हैं, मनुष्य के हाथ की बात नहीं है ये। माध्यम कोई बनाए वो, या सीधे भी स्वप्न दर्शन आदि दे सकते हैं, वो ये उनका है कि इससे क्या काम लेना है, सबसे नहीं लेना है। बाकियों को कह देंगे खूब सुखी हो, जाओ अपने घर बैठो। और नहीं तो जैसे नानक जी कहते हैं, अच्छा इंटेलिजेंट हो, बिखर जाओ। तो यही वो उपनिषदीय धारा है। तो जिस व्यक्ति को बैठे बिठाए का सुख मिल रहा है वो निकृष्टतम व्यक्ति है। और जो लर्न कर रहा है, परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो लर्न कर रहा है, वह जो है ईश्वर का व्यक्ति है। तो उसके पास वो परस्यूट है जो ईश्वर में रमा हुआ है और ईश्वर पर भरोसा कर रहा है कि कुछ तो होगा। क्या होगा पता नहीं, कुछ होगा, ठीक है चलो चल लेते हैं। अब आप उसे निराकार रूप में माने, आप उसे साकार रूप में माने, लेकिन परसुएशन बहुत जरूरी है। जो निराकार रूप की बात करता है हमारा दर्शन, उसे क्या कहते हैं? ना ईश्वर की जो बात कर रहे हैं, ईश्वर के निराकार स्वरूप की जो बात कर रहे हैं, या हमारी जो शुद्ध दर्शन है वह क्या बात कर रहा है, या जिसमें वेदांत भी एक है, वेदांत दर्शन एक ईश्वर मोनोथिस्ट है। उसके बाद फिर उसके अलग अलग स्वरूप हैं। वो स्वरूप में भगवान भी है, देव है। देवों की बात किस दर्शन में कही गई है? वैशेषिक में। और नहीं, देव देव किसे कहा गया है? तो वो देव किस दर्शन में उनका नाम लेकर कहा गया है? विच फिलॉसफी टॉक्स अबाउट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। श्रीमद् भागवत कोई ऐसी कथा नहीं है अपनी मौज मस्ती वाली, केवल दिमाग में बिठाने वाली ये पथ है जिस पर चलना है हम लोग को। श्री कृष्ण कोई या उनसे संबंधित कोई भी बात कोई ऐसी साधारण बात नहीं होगी। बता गुरुजी, जैन दर्शन में भी देव माने जाते हैं? ना ना, जैन दर्शन नहीं है। देव देव पूर्व मीमांसा में है। और जिसमें वायुदेव, अग्निदेव, इंद्र, इंद्र शब्द से याद आएगा, कल रात बात हो रही थी इसकी। ये जो देव है, सही बोले, तो ये जो देव है ये दे रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 36 प्रकार की पूजाएं मत कीजिए, उसमें सिवाय भटकाव के कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे आप टोटम्स में यानी टोने टोटकों में जाके फंस जाओगे। हाँ, परेशानी के समय में आपका ज्योतिष दर्शन काम करता है। तो तीनों प्रकार की जो जिसमें ग्रह को अधि किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में? अधिदैविक में। तो अधिदैविक व्याधियों में ग्रह भी एक व्याधि है। तो व्याधि हो तो इलाज कराओ, जबरदस्ती मत घूमो, इसमें भी नुकसान होगा। जहां अटक रहे हो
वहां अपनी व्याधियों की चिंता करो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, अधिभौतिक हो, चाहे वो अधिदैविक हो। अब मान लीजिए कि आप पर कोई भूत पिशाच नहीं है और बाल हिला रहे हो, जोर जोर से सिर हिला रहे हो बिना मतलब के, तो क्यों? आपको देख के पड़ोसी को तो वैसे ही भूत दिखने लगेगा, वो भी करने लगेगा, और जब वो देखेगा सारे कैमरे उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग हीरोज, तो वो सारे करने लगते हैं, होता किसी पे नहीं है। तो आप श्री कृष्ण का जो सहज सरल मार्ग है, जब हम भागवत की बात करें, श्री राम का भी वैसे ही सहज और सरल मार्ग है। रामेश्वरम में बैठे रेत से शिवलिंग बना दिया, तो इस प्रकार का जो सहज सरल मार्ग है, जहां पर क्या है, भावार्पण, ये श्रीमद् भागवत बार बार कह रही है, उस मार्ग पे चलो। और बाकी जो समय वो किस पे खर्च करो, या बाकी जो आप पे संसाधन है वो किस पे खर्च करो, सृष्टि के विकास में। अब जिंदगी भर एक पेड़ पौधा नहीं लगाया, करोड़ों रुपए बांटिया इधर उधर, कि फला जी से मिलने के लिए 50,000 रुपए, फला जी की वो कराने के लिए 2 करोड़ रुपए, या जो भी होता हूं मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूं। लाभ क्या, हेतु। तो ये श्रीमद् भागवत आपको सिखा रही है। तो हम कितने आसानी से जान गए, हमारी सोच जितनी अधम है, और ये सबको पता होता है, जैसी वो एनालाइज करता है, बोले हाँ ये तो बेकार की बात थी, उतने ही अधम मनुष्य हम हैं। तो हमारा मन भी अधम होगा, हमारी वाणी भी अधम होगी, और हमारा शरीर भी अधम होगा। और इन तीनों के लिए ऋषि पातंजलि योग दर्शन बनाते हैं, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। तो इसका एक हिस्सा काम करता है वाणी पर, दूसरा करता है विचार पर, और तीसरा करता है शरीर पर। शरीर में स्ट्रेंथ, वाणी में विनम्रता, और विचार में पवित्रता, यह देता है योग। किसे देता है? अधम को, क्योंकि मध्यम और उच्च पुरुष को उसकी आवश्यकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, या आप स्वयं भी शायद रहे हो, कि इधर चले उधर सुन लिया, टीचर क्लास में बोल गए सुन लिया, पढ़ते हुए आप किसी को नहीं दिख रहे हैं, माता पिताजी चीखे पड़े आपके पीछे, पढ़ नहीं रहे, लेकिन जब परिणाम आता है तो आपका परिणाम उन सबसे बेहतर होता है जो 24 घंटे लगे हुए थे। उत्तम पुरुष के लक्षण। अच्छा, परिणाम का अर्थ क्या है? परिणाम किसको कहते हैं? दर्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, परिणाम मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। जब किसी भी चीज के स्वरूप में परिवर्तन कर सकें तब वो परिणाम प्राप्त होता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो विकार हो, और चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कोई कर्म हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो परिणाम नहीं है। काम करते हुए दिखेंगे लेकिन परिणाम नहीं है। और श्री कृष्ण ने कहा है परिणाम की चिंता मत करो। वो अर्जुन को समझाते वक्त कह रहे हैं तुम कर्म करो, परिणाम मेरे पास है। ये थोड़ी कह रहा, अनुपस्थित थोड़ी है परिणाम भाई, नहीं तो युद्ध क्यों करते जब कुछ मिलना ही नहीं था। जब स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना था, जब स्वरूप में परिवर्तन होना ही नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करेगा व्यक्ति? ठीक है ना? दवा क्यों खाएगा व्यक्ति? खाना क्यों खाएगा व्यक्ति? स्वरूप में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। और यही हमारे अध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जो सोचते हैं, यानी चित्त की भूमि, अब पूछूंगा अभी मैं भूमि का अर्थ क्या है। चित्त की भूमि,
तो वो इसीलिए है क्योंकि हम परिवर्तन कर रहे हैं। अध्यात्म की विशेषता देखिए, असहज हो, गलत हो, पतित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्या कर रहे हो ये फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारा अध्यात्म कर्मवादी है, भाग्यवादी नहीं है। भाग्य भी हमारा कर्मवादी है। ज्योतिष में यही सीखते सिखाते हैं, भाग्य कर्म का परिणाम है। परिणाम मतलब जिसने आपके दूसरे जन्म में या इस जन्म में ही आपकी साधना से, विलक्षणता से, आपके परसुएशन से उसने परिवर्तन किया। आप नौकरी के लिए क्या करते हैं और मेहनत करते हैं जिससे दूसरी जगह सेटल हो जाए, ये क्या है? परसुएशन है ना। और जो कांस्टेंट परसुएशन होता है वो व्यक्ति सफल होता है, उसका भाग्य अच्छा हो गया। और जिसका इंटरमिटेंट परसुएशन होता है वो असफल हो गया। कितना सिंपल है देखिए। ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे तो इनिशियली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन अदरवाइज देखिए कितना सिंपल है। इसलिए कर्मोन्मुख है, हमारा सारे दर्शन कर्मोन्मुख है। आप वेदांत से परिचित हैं ज्यादा, क्योंकि मैं उसकी चर्चा ज्यादा करता हूं, लेकिन अगर बाकी भी देखें, योग दर्शन देखें, योग दर्शन क्या कर रहा है? कर्मोन्मुख या कर्म की कुशलता की प्राप्ति के उपाय सिखा रहा है आपको। आप सुबह उठें, ऐसे एक्सरसाइज करें। आसन क्या है? ऐसे बैठें। आसन का मतलब जगलरी नहीं है कि पांव ऐसे सिर पे और सिर ऐसे पांव में। आसन मतलब ऐसे बैठें जो सहज हो, जिसमें बैठकर आप प्राणायाम कर सकें, जिसमें बैठ के चिंतन मनन कर सकें। पद्मासन में कर सकें, बहुत अच्छी बात है। सुखासन में कर सकें, बहुत अच्छी बात है। कुर्सी पे बैठ के कर लो। आसन और कैसा हो? जिसमें आप स्थित चित्त वाले हो सकें। श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? समभूमि पर बैठ जाइए, जिससे टेढ़े मेढ़े ना हो, शरीर स्थिर करो। बस यही तक है आसन। उसके अलावा जो भी कुछ व्यायाम है वो घेरंड ऋषि के हैं। तो ये आसन हुआ। उसके बाद प्रत्याहार जो आता है, इसे लोग भोजन से जोड़ देते हैं। आहार दिख गया ना, भोजन। भारतीय का तो भोजन से विशेष स्नेह रहता ही है, उसे तो आहार भी आहार समझ में आता है। तो प्रत्याहार यानी आप छोड़ते चले जाओ, यानी कि अपनी जरूरतें कम करते चले जाओ। ऐसे छोड़ना मुश्किल होगा। ठंड में आपने गद्दा ही निकाल दिया नीचे से, सुबह को निमोनिया, सारे कर्म बेकार। ये नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? शरीर को साध लो इतना कि अब आवश्यकता ही ना पड़े। इसके लिए तप है। समझ रहे हो चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी? इसके लिए तप है। इसीलिए मैं कहता हूं साधना बिना प्राणायाम के मत करो, बीमार डाल देगी। क्योंकि नाड़ी खुल नहीं रही है, रेचन पूरक हो ही नहीं रहा है, कुंभक लगा ही नहीं है, नाड़ी खुलेगी कैसे? और फिर भी आप अगर बैठ गए ध्यान को तो विकार उत्पन्न कर देगा ये। खामोका चीखोगे, चिल्लाओगे, हर जगह हेलुसिनेशंस होंगे, आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। ध्यान नहीं है, ये भ्रम है। पेड़ के पास से निकलोगे, बोले इसमें ही है ब्रह्म राक्षस। इसलिए प्राणायाम करो। प्राणायाम करते ही आप 5 मिनट में सहज अवस्था में आ जाओगे। क्यों? आपकी नाड़ियां खुलने लग जाती। रेचन, उसके बाद कुंभक। कुंभक बहुत आवश्यक है, और कुंभक के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? अब मुझे ये बताओ, चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? वृत्ति नंबर 1, 1 मीन्स 1। सब एक साथ नहीं बोले, 1 मीन्स 1, तो 1 ही बोलो। मूड है शिफ्ट, फिर मूड। 1 मीन्स 1। एक साथ ये नहीं मौका एक आया तो। पहला क्या है? क्षिप्त। क्षिप्त के बाद नंबर 2 क्या आता है?
मूड मूढ़, मूढ़ आता है। नंबर 3 क्या है? विक्षिप्त विक्षिप्त। नंबर 4 क्या है? एकाग्र और नंबर 5, क्लास तो सबकी है तो बोलो भी सब, खाना भी सबने खाया है और पहले सब पढ़ चुके हैं। 5वां क्या है? निरुद्ध। अब यहां पर अब पतंजलि का जो योग सूत्र का प्रथम वाक्य है उसका उच्चारण कौन करेगा? ये तो तीनों चारों भाग गए। अंतर्ध्यान नहीं हूँ, वो नेटवर्क चला गया इसलिए वो वीडियो ऑफ करिए। अच्छा ठीक है, तो वो प्रथम वाक्य कौन सा है? योगस्य चित्ते वृत्ति निरोध। हाँ, बाकी लोग भी हैं। योगस्य चित्त की वृत्ति का निरोध। निरोध का मतलब दमन करना नहीं है, मार देना है, ये नहीं है। निरोध का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे मुझे इस वस्तु की आवश्यकता ही ना रहे। यहां दमन नहीं है कुछ भी, तप में भी दमन नहीं है। श्री कृष्ण इसलिए धीरे धीरे बात कर रहे हैं, गहरी बात पर बहुत देर में आते हैं, क्योंकि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति गहरी बात नहीं समझ पाता। तो वहां से शुरू करते हैं जहां से उसका डिप्रेशन शुरू होता है, तो जहां से उसको अधिदैहिक समस्या शुरू होती है। अब समझो नए अंदाज से गीता को, जहां से श्री अर्जुन को अधिदैहिक समस्या शुरू होती है वहां वो अधिदैहिक की बात करते हैं। जब जब वो आध्यात्मिक समस्या शुरू होती है वो वहां पर आध्यात्मिक बात करते हैं। जब पराभौतिक होती है तब वो 11वें और 12वें अध्याय में उसकी चर्चा करते हैं। अब सब शांत हो गया, अब लो ज्ञान। इसलिए 13वें अध्याय से बीज क्षेत्र और बाकी जो ज्ञान की बातें हैं, मीमांसा है, वो शुरू होती है। 15वां अध्याय हमारा सत्संग में चल ही रहा है। सब लोग शारीरिक रूप से तो रहते ही, अब मानसिक से कितने रहते हैं मुझे नहीं पता। तो सब चीज इंटरकनेक्टेड है। तो आपका आपके कर्म में मन ना लगना ही, जो कर्म आपने चुना है उसमें मन ना लगना ही, या जो कर्म आपके प्रखर कर्म का, मूल कर्म का आधार है, उस कर्म में मन ना लगना ही यह प्रवृत्ति है कि आपसे कुछ ना हो भैया। आप सिर्फ घूम रहे हो, काल के पीछे हो। अब काल आपको पटक देगा किसी दिन। काल एक ऐसा एक्सीलेटर है, एलिवेटर है, सॉरी, एक ऐसा एलिवेटर है कि इसमें एक आध पांव इधर उधर हुआ तो सीढ़ी आगे, आप नीचे। तो आपको सीढ़ियों की स्पीड के साथ अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, और खड़ाक से आप उस पर चढ़ जाते हो। जो नहीं चढ़ते वो गिरते हैं। फिजिक्स का एक सिंपल लॉ है, जब आप किसी चलती हुई बस से उतरते हैं तो आप अपनी स्पीड से नहीं उतर सकते, गिर जाओगे। क्योंकि बस की स्पीड यदि आपकी स्पीड से तेज है तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स बस की स्पीड के साथ चलना होगा। इसलिए उतरने वाला फिजिक्स भले ही ना जाने, लेकिन प्रोसेस जानता है। वो बस का डंडा पकड़ के कुछ स्टेप भागता है और फिर धीरे 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 फ्रिक्शन से वो अपने आप को रोकता है। वो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इस दुनिया का विद्यार्थी है। और जब वो अपनी स्पीड में आएगा थोड़ा पीछे हो जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, और अदरवाइज तो बस से उतरे हो धाप। इसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। इसकी भी चर्चा करता है योग दर्शन। तो ये जो मूल प्रश्न है, इससे हम
मानसिक स्थितियों का अंदाजा लेते हैं, और इसीलिए जो भारत के दर्शन को समझ गया वो बहुत अच्छा शिक्षक बनता है। शिक्षक का मतलब तनख्वाह लेने के पढ़ाने वाला ही नहीं होता है, बहुत सारे लोग तनख्वाह लेके भी नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक का मतलब जो ज्ञान दे सकता हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लीड्स टू अ रिजल्ट, वो शिक्षक है। यानी आपके क्लास में आने और जब आप गए तो क्या परिवर्तन आया, दिस परिवर्तन इज कॉल्ड परिणाम। दिस इज एजुकेशन एंड एजुकेटर। और जो जितने बड़े लेवल पर परिवर्तन लाता है उसे हम उतना ही बड़ा टीचर कहते हैं। इसीलिए स्वामी जी को गुरु महाराज ने कहा था, समाज का शिक्षक बनना है तुम्हें। वो व्यक्ति जो 4 दोस्तों को छोड़ दो तो किसी अन्य से बात नहीं कर पाते थे, वो व्यक्ति जो 11 सितंबर को अपनी बारी लेट करते जा रहे, मेरे बस की नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इतना बड़ा हॉल है, मैं कहाँ बोल पाऊंगा, मजबूरी में लास्ट में बोले, नहीं पढ़ा। जिन्होंने धर्म संसद में जाने का प्रयत्न ही नहीं किया, बोले अब गुरु जी का काम है, ठाकुर जाएंगे, होगा नहीं आएंगे, मैं क्या करूंगा। घबराहट क्यों? दैहिक तत्व से सोच रहे हैं, दैविक तत्व से नहीं सोच रहे हैं। दैविक तत्व से सोचेंगे तो उनके गुरु उनका कार्य करेंगे, क्योंकि उनके इष्ट उनके गुरु ही है, तो वो उनका कार्य करेंगे। और जिस क्षण उन्होंने वो सोचा, तब समझ में आया कि जो 5 साल की, एक 16 साल से के थे जब से जाना शुरू किया, लेकिन वो जाना आना लगा रहा। अब तो पता ही है, कई बार मैंने बताया उनकी प्रकृति क्या थी। लेकिन जब वो 23 वर्ष और लगभग 7 माह के थे, तब गुरु महाराज जी ने प्राण त्यागी, शरीर छोड़ा। तब से लेकर वो जो समय था, लगभग 8 वर्ष का साधना का समय, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वो कन्याकुमारी बैठे, वो सारी मेहनत एक व्यक्ति की कहां निकल के आई? उन 5 मिनट में निकल के आई जहां वो धर्म संसद को एड्रेस करने के लिए खड़े हुए, कांपते पैरों से। He was not confident at all. The only persuasion was that I am doing my guru's work. That's all, nothing else. तो ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ एकदम हो गया, वो कंटिन्यूस परसुएशन। यही हमारे अंदर कमी होती है। थोड़ी सी परेशानी हुई, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, बरसात बहुत हो गई, खाना ज्यादा खा लिया, खाना कम खा लिया, बीमार हो गए, तो अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने चले थे साधक के रूप में, और आत्मा को शरीर को ही दे बैठे। शरीर अपना काम करेगा बीमार होके, आत्मा अपना काम करे, सोचने का काम। कुछ भी कर सकते हैं। अगर दिमाग चल रहा है, विचार आ जा रहा है, तो उस आत्मा को उसका काम करने दीजिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मुमुक्षु बनो, पहले बद्ध पुरुष से मुमुक्षु बनो। वो ये नहीं कहते कि बद्ध से सीधे नित्य बन जाओगे, वो कहते हैं बद्ध पुरुष से मुमुक्षु बनो। पहले कंसेप्चुअलाइज तो करो, हेतु देखो, फिर दर्शन आ जाता है। हेतु क्या, उसको समझो तो सही। पहले हेतु है क्या, चिंतन तो करो, मनन तो करो, फिर कामना करो मुक्त होने की। जब कामना करोगे मुक्त होने की और उसके लिए प्रयत्न करोगे तो मुक्त होगे, और ज्यादा प्रयत्न करोगे तो इतने मुक्त होगे कि नित्य बन जाओगे। अन्यथा मोक्ष लेके क्या फायदा? कैसा झाड़ा था ना उन्होंने स्वामी जी को। हेतु मनुष्य का यही नहीं है कि आया और मर गया, मोक्ष ले लिया। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पे नहीं आता।
अब वो कहेगा कोई सिंपल साइंस सूडो साइंटिस्ट कि वो तो वजन को बैलेंस करने के लिए आया था, तो एक पेड़ और उगा देता, 100 मनुष्य के बराबर एक बड़ा सा पेड़ पीपल का हो जाता। भगवान पे कोई कमी है? ना है 100 मनुष्य, एक पीपल का पेड़ उसके बराबर वजन मेंटेन करेगा। उसके अंदर भी स्थावर ऊर्जा शक्ति होती है, वो भी स्थावर है, स्थावर ऊर्जा से चलित होता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास, लेकिन दूसरी एनर्जी तो है। कौन सी? स्टैटिक। एनीवेज, ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता बता रही, ये और कोई नहीं बता रहा। महाभारत में विदुर जी और नारद जी यही चीज है, स्टेट क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, वो सिखा रहे हैं, लेकिन उसे हम नहीं पढ़ते। नाच गाने से फुर्सत ही नहीं। बड़े बड़े मंच सज रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, परिणाम क्या है? When they go back to their home, how many of them are actually changed? क्या चेंज आया? परिणाम तो वही होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। फिजिकल होम हाउस जो भी है वहां से चले और वहीं लौट गए, तो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, मेंटल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। आपने चेंज क्या किया? क्या क्या वो आइडिया था? एक प्रोग्राम से आप आ रहे हैं, एक यज्ञ से आप आ रहे हैं, एक सेमिनार से आप आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या जन्म ले रहा है? दैट इज कॉल्ड परिणाम, रिजल्ट। चेंज क्या है? फूड फॉर थॉट क्या आया, क्या मिला? जो खा लिया हमने, खा लिया कि वेस्ट डस्टबिन में कराए उसको। कितना सरल और कितनी गहरी बात है। अब क्या इस चीज को, ये जो आजकल फेसबुक पे जबरदस्ती कीचड़े उछालते हैं सनातन संस्कृति में, उनको ये सब चीजें पता है क्या? पता होती वो ये सब कहते ही नहीं, क्योंकि ये किसके लिए असत्य है? क्या ये किसी धर्म जाति की विशेष के लिए है सत्य? बाकी सबका सत्य है? नहीं है, ये सबका सत्य है, मनुष्य मात्र का सत्य है। ये पूरे मनुष्य के लिए है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, पूरे मनुष्य के लिए है। और उसके लिए उसके पास गुण होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुणों को निखारता है। गुण होते सबके अंदर हैं, ज्यादातर लोग उसे या पहचानते नहीं, पहचानते हैं तो आलस्य, प्रमाद की वजह से निखार नहीं पाते। सबके अंदर गुण होते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। उसी गुण के मार्ग को एक तपस्वी अपनी तपस्या से जीवंत करता है। और जब आप उसको जीवंत करोगे तब त्याग उत्पन्न होगा। नहीं तो हर वक्त दिमाग में लेगा पैसा कैसे है, प्रतिष्ठा कैसे है, पैसा। बैठे कहाँ है? यज्ञ में। बैठे कहाँ है? ध्यान में। बैठे कहाँ है? कथा में। बैठे कहाँ है? उपनिषद कर रहे हैं, मतलब गुरु जी के पास बैठ के पढ़ रहे हैं। बैठे कहाँ है? उपासना में। उपासन, देवता के पास बैठना, उपासन, उपासना जिसे हम कहते हैं। उपासना का मतलब पूजा नहीं। तो बैठे तो सब जगह, सब पवित्र जगह ही है, चाहे वो कथा पंडाल हो वो भी पवित्र है, और चाहे वो कोई मंदिर हो तो है ही पवित्र। हम अपवित्र हैं क्योंकि हमारी सोच कहाँ है? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अपने जीवन से ये सिखाया है, इसलिए ही इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द मासेस। श्री राम इज कॉल्ड लीडर ऑफ द मासेस, क्योंकि लीडर ऑफ द मासेस जो होगा वो पहले करेगा, दिखाएगा, और उसके बाद उसके पीछे जनसमूह जाता है। तो उस पथ पर चलते हैं जिस पथ पर गए महाजन। तब ये श्री कृष्ण कहते हैं और अर्जुन को बताते हैं, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तब तुम्हारे पीछे लोग आएंगे। तो इसमें विदुर जी की बात हो रही है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको काल की महिमा, काल रूप महिमा जो है भगवान की, वो मैंने बता दी। अब जगत रचना कैसे हुई वो सुनिए। अज्ञान की 5 वृत्तियां, समझो तो ध्यान से समझो। अज्ञान की 5 वृत्तियां
पहली तम यानी अविद्या, दूसरे मोह जिसे अस्मिता भी कहते हैं, तीसरी महामोह, महामोह यानी राग, ईर्ष्या, जलन, निंदा, कमियां ढूंढना, ये सब राग द्वेष, ये सारी चीजें रोग, इससे रोग लगते हैं। गुल्म आदि रोगों के मानसिक कारण हैं। गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस में लिखा है कि किस वृत्ति से, किस सोच से कौन सा रोग शरीर में होता है, और उस रोग से मैंने उसको पढ़ा सौभाग्य से, मुझे गुरु महाराज की प्रेरणा हुई तो मैंने उसे पढ़ा। मैंने पढ़ा तो उन्हीं की प्रेरणा से एक नया चिंतन विकसित हो गया। कैसे कि रोग से वृत्ति पकड़ लो। वृत्ति से रोग तो पकड़ा ही जाता है, लेकिन 2 × 2 = 4, तो 4 - 2 = 2 होना चाहिए, या कहीं किसी भी इनवर्स रिलेशनशिप किसी की डेवलप होगी तभी तो इक्वेशन कहलाएगी। किसी भी तरह 2 + 2 = 4 है तो 4 - 2 = 2 आएगा ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप डेवलप आप कर लीजिए। आप रोग से वृत्ति पकड़ लो। ये पूजनीय गुरु महाराज जी की सोच का परिणाम। इसीलिए फर्क है, डॉक्टर के पास आपके लिए समय नहीं है क्योंकि आपकी देह की चिंता करते हैं। गुरु देह की चिंता नहीं करते, इसलिए दौड़ाते हैं, परखते हैं, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अब इधर उन्हें पता है आपके सहित हुआ है, बात वो करेंगे रामायण की। लेट हिम टेस्ट, क्योंकि उनको चिंता है आपके आध्यात्मिक शरीर की, उनको चिंता है आपके अधिदैविक शरीर की। अधिदैविक ये चिकित्सक का काम है, अधिभौतिक शरीर चिकित्सक का काम है, अधिदैविक शरीर गुरु का कार्य है, गृह का कार्य है, गुरु की शिक्षाओं का कार्य है। आध्यात्मिक शरीर यह गुरु के साथ साथ वो प्रेरणा और चेतना का विकास करने का। तो वो इसीलिए इधर उधर की बात करें कि मेरे पास कौन बैठा है, वो ये टटोल रहा है। और जो उस टटोलने में अपनी छन्नी से जितना दूध बह गया सो बह गया। अब जो बचा वो मोती, दूध में मोती है, छन्नी से छान ली, दूध बह गया, मोती रह गए। उन मोती के लिए वो सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसका मतलब आपकी देह से नहीं है, उसके आगे की बात कर रहा है। इसलिए वो निष्ठुर नहीं है, लेकिन उसके सिखाने का तरीका आत्मा से होकर जाता है, शरीर से होकर नहीं। शरीर पे तो रुक जाएगा, जहां शरीर पूर्ण हो जाएगा रुक जाएगा संदेश, आत्मा से जाएगा। इसलिए आप लोग भी जीवन में जब उस स्थान पर पहुंचो गुरु महाराज की कृपा से, तो यही अपनी अप्रोच रखना, यही अप्रोच श्री कृष्ण की, यही अप्रोच है। एक बार डांटते हैं फिर नहीं डांटते। कार्तापूर्ण सोच क्यों है तुम्हारी हे अर्जुन, कार्तापूर्ण सोच क्यों है? बस उसके बाद सिखा रहे, और सिखाना भी कैसा? सबसे पहले इन्यूमरेट द फैक्ट्स। कपोल कल्पनाएं नहीं कि सारे श्लोक कृष्ण हैं, सारे भाव राधा हैं, तो बोलो इसमें श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण हुए कि नहीं हुए? सारे ताली बजा रहे और पीछे जो ढुंग ढुंग तबला बज गया तो बस बाकी काम उसने कर दिया। ये नहीं, ये मूर्ख बनाना है। You are not enumerating the facts. You are not discussing Shri Krishna. श्री कृष्ण हमेशा फैक्चुअल रहे हैं। एक एक बात उन्होंने फैक्ट्स पर बेस करके कही, दोस्ती निभाई, लेकिन उस दोस्त को उतना ही निभाया जितना आवश्यक था, क्योंकि श्री कृष्ण को समाज के लिए काम करना था। वहां वो व्यक्तिगत मित्रता की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए क्या आप दोबारा सुदामा जी का नाम सुनते हैं?
उनके और भी बहुत मंत्र थे। तो वह व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए समाज में या संगठन में या राज्य में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उनका वो उसी से खुश हो गए, उनकी पत्नी उसी से खुश हो गई, महल बना। श्री कृष्ण को पता था उसी से खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कृष्ण को मांगने नहीं आए थे। कौन पहुंचा था? अर्जुन। इसलिए सब कुछ अर्जुन का, ना दुर्योधन का तो ना सुदामा का, सब कुछ अर्जुन का। या उन्होंने उनको सौंपा जिनसे उन्होंने सैक्रिफाइस लिया, जैसे बर्बरीक। तो अब हमें किस चिंतन में और सोच में चलना है और कैसे रहना चाहिए, ये समझना है। और मैं अक्सर कहता हूं, गुरुकुल है या आश्रम है, इसमें वही लोग आए बस, बाकी लोगों के आने से अपवित्र हो जाता है पवित्र स्थान भी। वो तो पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सोच अधम से उठने की, मध्यम पुरुष तक पहुंचने की है ही नहीं। अब जो घोड़ा जल पीना ही नहीं चाहता हो, आप उसे लाख तालाब के पास ले जाके खड़ा करो, वो एक समय में आप ही को लतिया देगा। और इसलिए बहुत सारे लोग जब आश्रम पर या इस सिस्टम पर, मैं मतलब एक आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम पर उंगली उठाते हैं, जब बहुत सारे लोग गुरु पर उंगली उठाते हैं तो खुद भोले बनकर बैठ जाते हैं। भोले नहीं हैं, वो त्रिपुरासुर राक्षस हैं। कौन भोला है बताइए आप? या और जितने लोगों को आप देखते हैं अपने निजी जीवन में, भोले हैं क्या? वो सब पता है उन्हें, और जो भी करते हैं जानबूझ के करते हैं। वो अधम पुरुष से मध्यम, मध्यम से उत्तम पुरुष स्वयं नहीं बनना चाहते, इसलिए उनका हर आध्यात्मिक जगह जाने का हेतु स्वयं का कल्याण नहीं होता, स्वयं की आत्मा का कल्याण नहीं होता, आध्यात्मिक उन्नति या दैविक उन्नति नहीं होता, दैविक उन्नति नहीं होता। उनका केवल भौतिक उन्नति या दैहिक उन्नति ही उनका उद्देश्य होता है। जब वो पूर्ण नहीं होती है तो क्या भगवान, क्या गुरु, क्या आश्रम, क्या मंदिर, क्या धर्मशास्त्र, वो सब पर कीचड़ उछालते हैं। यही है। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि ये चार स्तंभ जो हैं, अगर ये कांप के हिल गए तो सनातन संस्कृति का होगा क्या? जो पिछले 10 सालों में चेतना आई है, उससे पूर्व में नहीं थी वो, फिर भी कौन संभाले हुए था? 100 साल पहले नहीं थी वो, मैकॉले के समय में नहीं थी वो चेतना, कौन संभाले हुए था? ये तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं, हम वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बुरा विद्यार्थी जब खुद अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाता तो ये नहीं सोचता कि मेरी कक्षा में बहुत सारे लोगों को अच्छे नंबर मिले भी है, वो स्कूल पर कीचड़ उछालता है। और उससे जो झूठा स्नेह रखने वाले लोग हैं, चाहे वो माता ही पिता क्यों ना हो, वो भी उसके साथ उस मठ संलग्न में कीचड़ उछालने में शामिल हो जाते हैं। वह भी अपना तर्क कहीं किसी अलमारी में बंद कर देते हैं कि जब x के इतने आए, y के इतने आए, z के इतने आए, तो इसके क्यों कम आए? इसको मोह कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत कहता है। इसलिए धर्मशास्त्र का अध्ययन इस तरीके से करो, और यही तुम लोगों को दुनिया को सिखाना है। विरोध होगा, होने दो, निंदा होगी, होने दो, आलोचनाएं होंगी, होने दो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ईश्वर तुमसे खुश होगा। स्वामी जी को कोई चिंता किसी की नहीं थी, उनका गुरु खुश है, और वो इसलिए कहते हैं कि अब मेरे चलने का समय आना चाहिए, गुरु जी ने जो काम दे दिया था मुझे, मन से 100 गुना अधिक करके दे दिया, बस। वो इसी बात से खुश है, यही मोक्ष है उनका। तो मोक्ष की बातें करे, और इससे क्या होता है? भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। उनको जो चाहिए था उन्होंने वह दर्शन किए, उन्होंने उन्हीं में नारायण के दर्शन कर लिए। तो बाकी लोग निंदा करते हैं, और जो निंदा करता है वो वही अधम है
जो एक्चुअली कुछ नहीं करता, चाहे उसे आप मैत्रेय जी की वाणी सुना लो, चाहे ऋषि वाल्मीकि की वाणी सुना लो, चाहे वेदव्यास जी की वाणी सुना लो, उसमें से वो वाणी नहीं सुनेगा, हेतु और परिणाम पे उसका फोकस नहीं होगा। उसका फोकस होगा जो कह रहे हैं 5 वृत्तियां, ज्ञानता की 5 वृत्तियां, जिसमें पहली वृत्ति है अविद्या यानी तम, उस पर उसका फोकस होगा। इसलिए वो हर अच्छी चीज की, चाहे वो स्वाद में अच्छी हो, पहनने में अच्छी हो, ज्ञान में अच्छी हो, किसी भी अच्छी चीज की, यहां तक कि किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा भी कर दोगे आप उससे, तो तुरंत दो उसकी बुराइयां निकाल के बता देगा आपको। हाँ वो सब तो ठीक, लेकिन ये नहीं है वहां पर। सब कुछ तो इस पूरे जगत में कहीं नहीं हो सकता। सब कुछ आपके घर में है क्या, जहां पर 3, 4, 5 कमरों का मकान है? तो आप पूरे जगत के लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल बातें करना शास्त्र सिखाता है। इन प्रैक्टिकल पर्पस जहां आप होता है वहां आती है अस्मिता, जिसे मोह कहते हैं। और उसके बाद महामोह, राग उससे भी बड़ा मोह है। उसके बाद तमिस्त्र, ये द्वेष, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना। यहां पर फिर भगवान को भूल गए। देने वाला वो है जिसको क्या दे रहा है, किसको क्या दे रहा है, जिसको क्या मिल रहा है, ये वो और वो जाने। अब ठीक है, आप मिनट भर, क्षण भर की हताशा दिखाइए और अपने काम पर जुट जाइए, अपनी लाइन उससे बड़ी करने की कोशिश कीजिए, तब आप तामिस्त्र से बच सकेंगे। अन्यथा ये तामिस्त्र आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। और आप जिस दिन कम अकल के लोगों को अपना दोस्त बनाने लगते हैं, उस दिन समझ लीजिए कि आपका महापतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान पिपासा होती है, who is thirsty for the knowledge, he always seeks the friendship of a person who is high in order. जिस दिन आप लो इन ऑर्डर पे जाने लगे, उस दिन समझिए कि आप बेकार के व्यक्ति हैं। इसलिए आपको वो लोग चाहिए जो आप ही की तरह बेकार के लोग हो। उन्हीं से घुटेगी। कीड़ा कीड़े से बात करेगा ना, कीड़ा घोड़े से बात थोड़ी करेगा। दोनों नाली में एक साथ नहीं रह सकते, घोड़ा और कीड़ा। कीड़ा कीड़े के साथ रहेगा, घोड़ा घोड़े के साथ रहेगा। थोड़ा क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोल दो। और चौथा, अंध तामिस्त्र, यानी तामिस्त्र यानी द्वेष के आगे भी एक स्थिति, ऐसा द्वेष जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं ना जिसके बारे में कुछ जानते हैं, ना जिसके सिस्टम को आप जानते। राजनीति में तो खूब होता है, जिसको आपको यह भी पता है कि यहां ये सही है, लेकिन अपने द्वेष के अधीन होकर आप उसकी वहां पर निंदा करेंगे। आप गलत थे, आप नहीं पढ़े, शिक्षक ने क्या किया, पनिशमेंट दिया, जाओ थोड़ी देर बाहर खड़े हो। शिक्षक बुरा हो गया। अंध द्वेष की स्थिति है। अब आप चारों तरफ उसकी बुराई करें। फिर कोई कहेगा हाँ यार तू अच्छा पढ़ने वाला है, कहे हाँ बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था, जबकि वो भी जानता है और जो प्रशंसा कर रहा है वो भी जानता है कूड़ मगज है, खुद तलचक्कू है। उसे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो केले के छिलके पे खड़ा कर जाएगा आपको, क्योंकि उसको आपके गिरने का आनंद उठाना है। तो जो भी व्यक्ति अपने नीचे के बुद्धि वाले से मित्रता करे तो समझ लीजिए उससे भी मित्रता छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी की जो ये वृत्तियां उन्होंने बताई हमें, इसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को, ये तो पापमयी सृष्टि हो जाएगी। फिर उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची, यानी एक पापमयी सृष्टि है। तो दूसरी सृष्टि रची
और ये सृष्टि कौन सी थी? जिसमें सनक है, सनंदन है, सनातन है और सनत कुमार है। पवित्र लोक, देह से, मन से, विचार से, बुद्धि से, वाणी से पवित्र लोक। फिर ये सृष्टि रची, ये पवित्र। इसलिए धरती पर पवित्रता अपवित्रता दोनों है। ये हमारे हाथ की बात है, हम क्या चुनते हैं। और हम चुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लेटफॉर्म से कई ट्रेन्स जाती हैं, हम कौन सी चुनते हैं, यह हमारा ज्ञान है। कई कई ट्रेन्स मूव करती है ना एक प्लेटफॉर्म से, हम किस में जा बैठे, ये हमारा ज्ञान है। दूसरी चीज जो है, यहां पर कर्म की भूमिका हमारा षड दर्शन कह रहा है, ये कर्म की भूमिका है। आप क्या चुनते हैं? आप जो जैसी चीज चुनते हैं, और ये साइकोलॉजिस्ट इस पे साइको एनालिटिकल टेस्ट भी करते हैं कि बहुत सारी चीजें रखी हैं बच्चों के सामने और वो क्या क्या चुन रहे हैं, फिर उसको वो चेंज करते हैं मॉडल, फिर और उसको करने के बाद फिर वो उसका एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका नेचर क्या है। हालांकि वो केवल देह तक सीमित है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं उसे। हम उसे कहीं आगे सोच रहे, हम वृत्ति की बात कर रहे हैं कि इसकी सोच ही कैसी है। इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही निवृत्त मार्ग पे थे, मोक्ष मार्ग पर थे। उन्होंने कहा हमको सांसारिकता से क्या लेना देना, हम भगवान के ध्यान में ही रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौं के बीच में से एक नील लोहित, नील नीला ब्लू और लोहित रंग लाल, तो नीले और लाल रंग का, इसका साधना से बड़ा खास संबंध है, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अभ्यास से सीखो, खुद से सीखो। बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। अब इसका फिल्मीकरण नहीं करना है। देखिए सिनेमेटोग्राफी की कुछ मजबूरियां हैं, वो तो यहाँ से किसी को पैदा होते हुए दिखाएंगे। एक टिपिकल सा प्रकाश ऐसे चलेगा और छन्न की आवाज आएगी और एक म्यूजिक आएगी और एक हाथ जोड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति आएगा, ठीक है। ब्रह्मा जी बैठे होंगे, उनके 4 मुंह होंगे, लेकिन 4 मुंह थे नहीं थे ये पढ़ चुके हैं ना आप उसकी रियलिटी को, तो उनके 4 मुंह नहीं है ना, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है वहां, वो रूपक है, एक एनालिसिस, एक एनालॉजी है। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूं। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए। इस बात के गहराइयों में उतरो, है ना। ये फिल्में देख देख कर या इधर उधर की हल्की फुल्की मीमांसाएं सुनकर हम लोग हर चीज को फिल्म बना देते हैं, सीरियल बना देते हैं। नहीं, इसके गंभीर अर्थ हैं। इतना आसान नहीं है धर्मशास्त्र को समझना, क्योंकि हमें बुद्धि लगानी होगी उसके लिए। और ये कल्पना करना कि एक उनकी आंख से वो प्रकट हो गया, अब वो खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो हे वत्स, और बोलेंगे बहुत धीरे,
गंभीर सी मधुर सी वाणी आएगी, टिपिकल है, फूल पे बैठे हुए होंगे लेकिन फूल हिल नहीं रहा होगा, वो फूल कमल है। कमल यानी ज्ञान, ज्ञान के ऊपर आ गए, उस जो सामान्य ज्ञान उपलब्ध है उसके भी ऊपर आ गए, इसलिए वो बात बता पा रहे हैं। ये उसका निरूपक है, ये इसका निरूपण है। जैसे बहुत सारी चीजों को हम वो बताते हैं ना, जैसे कोई रो रहा होता है और आपको दूसरा कोई कमरे में आया तो आपको बताना होता है ये रो रहा है, लेकिन बोल के नहीं बता सकते, तो आप क्या कहते हैं? ये वो है। एक कलात्मक सोच है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली नहीं होता लग रहा, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे, जिसमें से हम एक नाम जानते हैं, मनु। तथा धी, धी मतलब बुद्धि, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। 11 वाइव्स की बात नहीं हो रही है, समझो। तुम्हारा इन पर अधिकार होगा, तुम इनके मालिक हो गए। क्या चीज है? स्त्रियां नहीं है, शक्तियां हैं। शक्ति स्त्री लिंग है, स्त्री नहीं है, ठीक है? तो सोचो कि वो क्या है? धी, बुद्धि, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, आज ये नाम होते हैं। ये मूलतः वो वृत्तियां हैं, वो टैलेंट्स हैं, वो इंद्रियां हैं जिन पर तुम्हारा आधिपत्य होगा। पति मीन्स जिसका आधिपत्य हो, वो उसका पति होता है। नहीं तो वाचस्पति क्यों कहते? सोचो ना, वाचस्पति क्यों कहते? राष्ट्रपति क्यों कहते? सेनापति क्यों कहते? पूरी सेना से विवाह कर लिया हमने। सेनापति, सेना का अधिकारी, उसका आधिपत्य है। और पत्नी आधिपत्य है जिसका। इसलिए जो सही शब्द है वो जीवन संगिनी है, भार्या कह दीजिए, जीवन साथी बोल दीजिए, साथी ही कह दीजिए। आजकल हर चीज को एब्रिविएट करने का समय है। जीसा कह दीजिए, पति मत कहिए। और उसकी अंग्रेजी एग्जैक्टली हस्बैंड नहीं है, कंट्रोलर है, द वन हु कंट्रोल्स इज कॉल्ड पति। भगवान ना करे आपके पत्नी और पति हो। प्रजापति शब्द आ गया, देखो ब्रह्मा जी के लिए इस्तेमाल करते प्रजापति। पूरी प्रजा से शादी की बैठे थे वो, है ना? ये विषयों को समझना होगा। आज की भाषा में ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं वो सही हो। मजबूरी हो सकती है वो भाषा, लेकिन जरूरी नहीं सही हो। बहुत सारी चीजें हैं, भाषा का बाकायदा विकास हुआ है। संस्कृत आई, ब्रह्मी, खरोष्ठी, संस्कृत में भी परिवर्तन आए। उसके बाद हिंदी आई, तमिल है, मलयाली, कन्नड़ा, तमाम भाषाएं हैं। हिंदी है, हिंदी में भी अनेक प्रकार की हिंदी है, खड़ी बोली, ब्रज आदि। उसके बाद फिर बिहार, मैथिली, अवधी,
कई प्रकार की हिंदी है, राजस्थानी हिंदी, हरियाणवी हिंदी, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी, एक मध्य प्रदेश की हिंदी, तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं ये ऐसे जन्म लेती है। बहुत सारे डायलेक्ट बोलते हैं इसे, शैली, वो जन्म लेती है। उसी के चक्कर में तो हो गया ये बड़ा लफड़ा, ढोर गवार शूद्र परशुरारी। वो अवधि में लिखा हुआ, वो उसे हिंदी में एक्सप्लेन करना हो ही नहीं सकता। ताड़ना शब्द अवधि में कुछ और है। और बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे, जैसे आप मुरादाबाद रामपुर में होंगे तो आप क्या कहेंगे जब गड़बड़ हो जाती है, तो यार भसड़ मच गई। अब किस भाषा में है? ये वहां की लोकल भाषा में है। अब वहां अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो एवरीथिंग वाज डिसअरेड, कहने की बजाय कह दो भसड़ मच गई। बहुत सारे लोग आ गए खाने में, तो ये मत कहो क्या एवरीथिंग वाज डिसअरेड, होल सिस्टम कोलैप्स्ड। वो नहीं समझेगा। उस बच्चे से कहो वहां खाने की जगह कम थी, खाने के बर्तन कम थे, खाना कम बना था, लोग बहुत आ गए, फिर पता क्या हुआ, भसड़ मच गई। तुरंत समझ जाएगा, अरे दिस इज द यूज ऑफ डायलेक्ट। इसीलिए लोकल डायलेक्ट में शुरुआती शिक्षा जरूर होनी चाहिए। आगे चाहे वो बहुत सारी भाषाएं सीखे, लेकिन जो आरंभिक शिक्षा है उसकी लोकल डायलेक्ट में होना चाहिए। बड़ा इसमें समझाना बहुत आसान होता है। वह बुंदेलखंड के एक विश्वविद्यालय में मैं भाषण दे रहा था, तो मैं उनसे यही कह रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई और उसके थर्ड फेज तक आते आते बहुत बुरी स्थिति हो गई, एंड नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कहा है भाई, गद्दबद्द हो गया, सब इधर उधर हो गया, गद्दबद्द। तुरंत समझ गए गड़बड़ हो गई, सब सीधे बैठ गए। तो ये जो लोकल डायलेक्ट होता है, अब आप गाजियाबाद में किसी को कहो दोपहर हो गई है भ्राता, नहीं, दोपहर हो गई है। तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हर जगह की एक अपनी यूनिकनेस होती है, हर जगह की होती है। ठीक है। तो स्वामी जी जब मान्यवर कहें तो समझो गुस्सा कर रहे हैं उस आदमी पे। मान्यवर, आपको अभी इस विषयगत शिक्षा लेना बाकी है। तो उनके बाकी मित्र बंधु समझ जाते थे, मान्यवर, अरे इसका मतलब गुस्सा आ गया इस आदमी पे स्वामी जी को, जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे। तो हर जगह का एक अपना सिस्टम होता है। लाला ए लाला, दोनों में कितना अंतर है। और जब ब्रज की तरफ ले लल्ला, कितना अंतर है। मतलब हमें आपको कुछ लगे, लेकिन वहां के हिसाब से वो प्रेम प्रदर्शन होता है। और इसी चीज को संगीतज्ञ उठाता है। हालांकि आज मान्यता बहुत बढ़ गई है ना, मुंबई में कहा बाबा, तो आज मान्यता उस प्रकार से बढ़ रही है। हम लोग दूसरी भाषा के शब्दों को आज स्वीकार रहे हैं। आज से 10 साल पहले नहीं स्वीकारते थे, 15 साल पहले बोलता भी था तो उसका मजाक उड़ा देते थे, लेकिन आज स्वीकार रहे हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स को स्वीकार रहे हैं। खैर, तो उसके बाद मैत्री जी ने क्या कहा ये सब लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। यहां तक आज हमने पूर्ण किया है। अब मैत्री जी किस प्रकार से विदुर जी को ब्रह्मा जी के इस ज्ञान के बारे में बताते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और तब तक आप इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करिएगा।
और ये फिलॉसफी हमारे लाइफ से कितनी सीधी जुड़ी हुई है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जिसको हम भुला बैठे। और इसीलिए हम सोचते हैं कि व्हाट इज द वे टू लिव, सब तो है, तो उसको जीवन में उतारना है। छोटी सी बात कह के पूर्ण करूंगा आज की कक्षा। जीवन में कोई ऐसा समय नहीं आएगा, कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा जब फूल चुनोगे तो केवल फूल होगा और कांटा साथ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें फूल चुनना है, इसलिए कांटों का भय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तम रज ये सब एक साथ चलते हैं। ये अलग अलग स्थितियां नहीं है, समाज में सब है। दो प्रकार के समाज की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जिसके बारे में ऋषि मैत्रेय बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में। तो केवल फूल हो ऐसी कामना ही मत करो, और फूल भी अपने समय पे खिलता है, हर मौसम में हर फूल नहीं खिलता। ये बात ध्यान में रखिए, और तब आपकी समझ में जो आज की वार्तालाप है ये आएगी।